हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो भी स्टूडेंट झारखंड एसएससी और झारखंड जेएसएलपीएस और एलडीसी एसएससी के फॉर्म को अप्लाई किए हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ही बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ हम 10 मैथ्स के सवाल को करेंगे और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए, पहला सवाल आपका स्क्रीन पे है। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास करें। चलिए, पहला सवाल है। कहा गया 3 कार है जिसके द्वारा 1:2:3 है और दूरी को तय कर रहा है। आगे कहा गया है कि उनका समय 3:2:1 है, तो उनका चाल निकालना है। एक फॉर्मूला जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ जरा देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है आपका क्या, डिस्टेंस का रेशियो दिया है 1:2:3 और यहाँ देखेंगे तो समय का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो दिया है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? 3:2:1। अब हम जानते हैं, हमसे पूछा गया है चाल का अनुपात, तभी मैंने बताया कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो हम क्या करेंगे, इन सब को बटा में कर देंगे। ऊपर हो गया दूरी, नीचे हो गया आपका टाइम। अब इसका रेशियो निकालना है, तो जब भी बटा में आपको रेशियो निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, तो हम नीचे वाले का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 3, 2, 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। अब ये 6 को हम ऊपर रखेंगे, ठीक ना। 1 × 6 तो काट दीजिए, यहाँ से कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। यहाँ 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, यहाँ रेशियो आ जाएगा आपका 6। और यहाँ 6 रखिएगा तो क्या हो गया? 6×3=18। तो आपका आंसर आ रहा है 2:6:18। लेकिन ये कट सकता है, 2 से कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2×3=6 और 2×9=18। तो हमारा स्पीड का जो रेशियो होगा वो 1:3:9 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, दूसरा सवाल है। कहा गया है A:B बराबर आपका दिया हुआ है 3:5, 3:5। B:C बराबर दिया है, तो B:C बराबर दिया है आपका 2:4, 2:4। और हमसे निकालने के लिए कहा गया है A:B:C। तो करना क्या है, इसमें आपको इसको इससे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। फिर इसको इससे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10। और फिर इसको इससे कर देंगे तो 5 चौका 20। ये आ गया। तो रेशियो ऐसा पद लेना है किसी से कट नहीं जाए। तो अभी सब कट रहे हैं तो काट दीजिए। 2×3=6, 2×5=10 और 2×2=20 कट जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं 3:5:10। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। कहा गया राम और परवेश की आय का जो रेशियो है 3:2 है, खर्च 5:3 है। जब आपका सवाल में आय का अनुपात कम हो और खर्च का अनुपात ज़्यादा है तो x बना के बनाना पड़ेगा। अगर ये घट जाता तो बहुत ही आसान हो जाता। अगर यही 5 रहता, 5:3 आय रहता, ये खर्च रहता, तो एक को घटाकर हम निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसे सवाल में अब लिखना पड़ेगा क्या? 3x, 3x। अब देखो, आय में अगर हम बचत को घटा दें तो हमारा खर्च आना चाहिए। तो 3x हमारा इनकम है और 1000 रुपया हम बचाते हैं, तो हम खर्च कितना कर दिए होंगे? देखिए, 2x हमारा इनकम है, 1000 हम बचत कर रहे हैं, तो हमारा खर्च क्या होगा? यही जो निकलेगा वो खर्च आएगा और उसका रेशियो दिया हुआ है 5:3। अब क्या होगा
कि हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या कर देंगे, यहाँ पे 9x, ठीक, ये 3 चला जाएगा इधर, तो 9x, और इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा आपका 5 दूना 10x माइनस 5000, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो x हो जाएगा, और अगर हम इसको उधर भेज रहे हैं तो इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5000 प्लस में, तो 5000 प्लस में हो जाएगा, और ये 3000 माइनस में, तो क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया आपका 2000। अब आपसे पूछा गया है राम की आय, तो राम की आय क्या है, 3x, यहाँ x का वैल्यू निकल चुका है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 6000। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर, 1 नंबर। अगर आप एक से नहीं बनाना चाहते हैं तो आइए कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले लिख दीजिए इनकम का रेशियो, तो ये हो जाएगा 3:2। फिर क्या नीचे लिखेंगे, एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर है हमारा 5:3, और इसके बाद नीचे क्या लिख दीजिए, सेविंग कितना है, 1000, और इसका भी कितना है, 1000 है, ऊपर में ये ए और ये बी मान लीजिए। तो इसमें करिएगा क्या वो देख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 10, इसको घटा दीजिए तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। इधर आइए, अब इसको गुना करिए, ये कितना हो जाएगा, 3000, ठीक, और इसको गुना कर दीजिए, ये क्या हो गया, 5000। तो 5000 आने के बाद इन दोनों में माइनस करेंगे, तो 5000 में 3000 जाएगा तो क्या आ जाए, एक का वैल्यू आपका आ गया है कितना, 2000। तो हमें निकालना क्या है, राम, तो राम कहाँ है, ये राम मैंने माना था और ये परवेश मैंने माना था, तो इसकी इनकम क्या है, 3, इसको 3 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6000। ऐसे कर सकते हैं, ये सवाल बहुत ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए अगला सवाल कहा गया है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या क्या है, 378, 378 सिक्के हैं। हमारे पास सिक्का भी निकालना होगा कि सिक्का का तुलना सिक्का से करेंगे तभी आंसर आ सकते हैं। आगे हमारे पास यहाँ मूल्य का अनुपात दिया है, तो कहा गया वैल्यू का अनुपात दिया गया है 13, 11 और 7। तो अब हम कॉइन्स कितना होगा ये निकालेंगे, तो 1 रुपया का 13 रुपया है, ठीक ना, मेरे पास 1 रुपया का जो वैल्यू है उसका 13 रुपया है, तो इसमें कितना सिक्का होगा, तो 13 रुपया होगा, ठीक। अगर कहेंगे कि 50 पैसा का 50 पैसा करके अगर हम करें तो मेरे पास 11 रुपया आ रहा है, तो मेरे पास सिक्का कितना होगा, 50 के कितने हो जाएंगे, 22 सिक्के हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे 22 सिक्के हो गए। अब मेरे पास 7 रुपया है लेकिन कितने का है, 25 पैसा का है, तो 1 रुपया में 4 पैसा, तो 7 रुपया में कितना हो जाएगा, 28, इसमें सिक्का कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ वैल्यू था, वैल्यू को हम कॉइन्स में बदले, 13 रुपया का 1 रुपये से अगर करेंगे तो 13 सिक्का, 50 पैसा का 11 रुपया मेरे पास है तो सिक्का हो जाएगा 22, 25 पैसा का 7 रुपया है मेरे पास तो कितना सिक्का होगा, 28। अब देखिए हमारा टोटल सिक्का दिया हुआ था 378, अब सिक्का का कंपेरिजन सिक्का से करेंगे तो 8 और 2 10 और 10 3 13, 13 के 3 हाथ में 1 और 2 2 4 1 5 1 बकिया 6। ये देख लीजिए सिक्का का टोटल, सिक्का का कंपेरिजन टोटल सिक्का से हो गया। अब हमसे पूछा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, 22, ठीक। तो 22 से इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, 6 से कट जाएगा ये, ठीक ना, 6 छक 36 और 6 तिया 18, अब 22 छक
बतील से 132। तो हम कह सकते हैं कि 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या होगा वो 132 होंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, अगला सवाल कहा गया है ए और बी के आय का अनुपात, उसकी व्यय का अनुपात 9:5 है। ए की बचत 1300 और बी की बचत 900 है, तो बी की आय आपसे पूछा गया है। तो हम इसको पहले एक्स से आपको बता देते हैं। क्या करेंगे, 5x, ठीक ना। आय में ए की बचत कितना है, 1300। चलिए 1300 लिख दिए। बी के बारे में है तो बी की आय क्या है, 3x, इसको 3x मान लीजिए। इसकी बचत कितना है, 900, तो 900 लिख दिए। अब हम आय में बचत को घटाएंगे तो हमारा खर्च आ जाएगा, और खर्च का रेशियो दिया हुआ है क्या, 9:5। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से इधर गुना। तो आप क्या करिएगा, इससे आप निकाल सकते हैं x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25x। चलिए 25x हो जाएंगे, और इधर हो जाएंगे 13×5 = 65। तो 13×5 = 65, ये हो गया बराबर, ये आए नोतिया 27x, x कर दीजिए, माइनस 9×81, ये हो गया। अब हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 25 को इधर भेजिएगा 27 के तरफ, 25 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x। अब 25 को उधर भेजे हैं तो 81 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 81, तो 81 प्लस में, और ये क्या है आपका 65 माइनस में है, तो इसको घट जाएगा, तो इसको घटा दीजिए। तो ये हो गया 11 में से 5 गया 6, और ये हो गया 7 में से 6 गया 1। तो हम कह सकते हैं 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1600। क्योंकि यहाँ डबल ज़ीरो है, डबल ज़ीरो 8100 में 6500 को घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1600। इससे हम काट देंगे आपका 16 को कितना, 8 बार में, तो यहाँ आ गया 800। अब x का वैल्यू 800 आ गया। अब आपसे पूछा गया b का आय, तब b का आय कितना है, यहाँ पे 3x है, इसको 3 से गुना कर दीजिए, तो 8 तिया 24, आंसर आ जाएंगे आपका 1 नंबर। तो ये तो x हो गया। अब चलिए बिना x के भी आप कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। चलिए बिना x को हम कैसे इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले कहा गया a और b, उसको लिख दीजिए। इनकम कहा गया है 5:3। चलिए इनकम का रेशियो आ गया। अब आपसे पूछा गया है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 9:5। चलिए ये भी लिख दिए। अब हमारा सेविंग देखते हैं, सेविंग क्या बता रहा है, कि सेविंग बता रहा है a का 1300, तो a का 1300, b का 900। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है वो देख लो। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हो गया 25, ठीक, और ये हो गया आपका 27। को घटा दीजिए, तब 27 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 13×5 = 65, डबल ज़ीरो को आप इग्नोर अभी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 9×9 = 81, तो इधर 8100 हो जाएगा, और इधर आपका 6500 है। इसको घटाएंगे अब, तो इन दोनों में घटाइएगा, यहाँ घटाने के बाद 27 में से 25 घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा इसका माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 8100 में 6500 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1600। अब 1600 आने के बाद इसको काट दीजिए, 2×8 = 16, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल चुका है कितना, 800। तो हमें निकालना है बी का आय, तो बी का आय निकालना है, तो बी का आय क्या है आपका 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 तिया 24, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कहा गया ए और बी की आय का अनुपात दिया है 5:7। चलिए ए और बी ले लेते हैं। इसका इनकम का रेशियो दिया है 5:7। फिर कहा गया इसके व्यय, इसका एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है आपका
9:11। चलिए, उसके बाद कह रहा है ए की बचत 1200 है, तो यहाँ सेविंग क्या है, ए का 1200 है। चलिए, और कहा गया बी का बचत 2000 है। चलिए, इसका बचत 2000 है। तो ए की आय पूछा गया है, तो इसमें आपको मैंने बताया है करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कीजिए इसको इससे, तो हो जाएगा 9 सत्ते 63, 11 बचे 55, तो 55 में 63 को घटाइए तो कितना हो जाएगा 8। अब आपका अगला काम क्या है कि इसको 11 को इससे गुना कर दीजिए, 9 को इससे गुना कर दीजिए, तो 11 गुने 12 कितना हो जाएगा 132। इस पर डबल ज़ीरो लिख दीजिए और इधर कीजिएगा तो 9 दूनी 18 और ट्रिपल ज़ीरो इस पे उतार देंगे। अब इन दोनों में माइनस करेंगे, 132 में 132 को देखो यहाँ डबल ज़ीरो छोड़ दीजिए। अभी 180 को 180 में 132 को माइनस करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो 8 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो 10 में से 2 गया 8 हो गए, और यहाँ हो गया 7 में से 3 गया 4, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने 180 यहाँ का 2 यूनिट और भी इस पर हम लोग उतार देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ 180 और 132 को ही घटाया, तो 2 जीरो अभी हम यहाँ पर जो लिए थे उनको अभी फिर से यहाँ लिख दिए। अब हम 8 यूनिट का वैल्यू है 4800, काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा 8 छक 48, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट का जो वैल्यू है हमारा आ चुका है 600। अब हमें पूछा गया है ए की आय, तो ए की आय क्या है 5, तो इसको कर दीजिए यहाँ से गुना 5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 पचे 30 और 2 ज़ीरो और इस पर उतार देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3000। ऑप्शन 1 जो है ये हमारा राइट आंसर है। तो आज मैंने आपको रेशियो में आय और व्यय को निकालने का तरीका सिखा दिया, शॉर्ट मेथड के कैसे बनाएंगे। बिना एक्स माने भी बना सकते हैं और एक्स मानकर भी मैंने पिछले सवाल को सोल्व कर दिया। ये सवाल काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट्स हो जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर पसंद आ रहा है वीडियो को तो लाइक करते भी चलेंगे आप लोग। अब देखो कहा गया ए और बी और सी का रेशियो दिया है 7:3:5, तो जैसे ही कहा दिया है तो ए बराबर 7, बी बराबर 3 और सी बराबर 5 है, तो अब इस पे बैठाना है मान। तो हम कह सकते हैं ए का मान 7 है, बी का मान 3 है और सी का मान 5 है, तो तीनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15, लिख लीजिए। यहाँ लिखा है 2a, तो 2a कहने का मतलब a का वैल्यू है 7 और उसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो 14, 14 में 3 जोड़ दीजिए 17 और 17 में 5 को घटा दीजिए तो क्या हो गया 12। अब इसको काट दीजिए इसको किससे 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15 और 3 चौका 12, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5:4, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, कहा गया है m बराबर 20%, n बराबर 15%, तो m n का रेशियो निकालिए। तो कभी भी ऐसा सवाल आए m बराबर 20% बराबर n बराबर 15%, तो आप क्या करिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसको काट दीजिए, 5 चौका 20 और 5 दिया 15। तो ध्यान रखना है जब भी आपको रेशियो निकालना रहेगा बराबर में अनुपात उलट जाते हैं, तो m n का रेशियो निकल जाएगा 3:4, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो अनुपात जो होते हैं रेशियो में पलट जाते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि 45 लीटर मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात, तो 45 लीटर हमारा मिश्रण है, इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 4:1, तो इसमें कितना मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए,
हमारा जो अनुपात है 3:2 हो जाए, 3:2। तो हमें पानी मिलाना है तो दूध को सेम कर देंगे, दूध को सेम करना है तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ 4 से गुना कर दीजिए। अगर रेशियो के एक पद को गुना करिएगा तो दूसरे पद को भी गुना करना पड़ेगा, इधर 3 से और इधर 4 से। तो अब हम कह सकते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, 12:3, और इधर कर दीजिएगा 12:8। अब देखिए यहाँ 12 और 3 15 हो गया, तो हमारा टोटल का तुलना टोटल से तो 15 यहाँ कहाँ रहा 45, और हम 12 3 15 हो गया। अब हम पानी कितना मिलाए होंगे तो इसमें डिफरेंस देख लीजिए, 3 से 8 हो गया यानी 5, तो 5 मिलाए होंगे, काट दीजिएगा, 15 से कट जाएगा, 15 तिया 45 और 5 तिया 15 यानी 15 लीटर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है कि सीता और राधा का आयु का अनुपात 4:3 है। 4:3 है, यदि उनके योग दिया हुआ है 42, अगर उनके योग दे दिया है 42, तो यहाँ चलिए 4 और 3 7 को जोड़ दीजिए तो योग यहाँ 7 हो रहा, टोटल का तुलना टोटल से। अब निकालने के लिए कह रहा है इनकी आयु का अनुपात, लेकिन 6 पहले काट देंगे, 6 7 से 7 छक 42, 6 आ गया, इसको गुना कर दीजिए 6 से, तो यहाँ आ जाएगा 24, ठीक ना। इसको निकालना है तो 4 से गुना 24, इसको निकालना है तो 3 से गुना तो 18 हो गया। लेकिन 6 वर्ष पश्चात बोल रहा है तो 6 वर्ष दोनों में जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या 30 और यहाँ हो जाएगा 24। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है तो 6×5 = 30 और 6×4 = 24। ऑप्शन हो जाएगा 5:4। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको मैथ्स के ये मेथड्स कैसे लगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।